परी खाने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, जूनागढ़ नाम के एक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो एक जंगल की गुफा में रहती थी। वो गांव के सभी लोगों को डराया करती थी, परंतु अपनी भूख को खत्म करने के लिए वो धरती पर आने वाली परियों को मार मार कर खा जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी नाम की एक परी धरती लोक पर घूमने आती है। उस परी को धरती लोक पर घूमता देख चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक घायल खरगोश बनकर उसके सामने जाती है। घायल खरगोश को देखकर सुंदरी परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर बोलती है, कितना सुंदर खरगोश है, पर ये चोट, आखिर इस मासूम खरगोश को चोट कैसे लगी? कौन है वो इंसान जिसने इस बेजुबान की ये हालत कर दी? प्यारे खरगोश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और अपने जादू से उसके घाव को ठीक कर देती है। खरगोश के ठीक होते ही उसकी गोद से उतरकर वो भागने लगता है, जिसके बाद सुंदरी परी खरगोश से बोलती है, अरे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, रुक जाओ। इतना बोलकर सुंदरी परी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और वो खरगोश एक गुफा में चला जाता है। पर उस गुफा को देखकर सुंदरी परी खुद से बोलती है, अरे ये कैसी गुफा है? इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ खतरा है। मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, परंतु खरगोश तो अंदर चला गया है। मुझे उसकी जान बचानी चाहिए। आखिर मैं परी हूँ, मेरा काम है असहाय जीवों की मदद करना। मैं उस खरगोश को अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर सुंदरी परी अपनी जान पर खेलकर उस खरगोश को बचाने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कंकाल देखती है। साथ ही उसे कुछ परियों के पंख भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सुंदरी परी बहुत हैरान हो जाती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। अब वो हर जगह खरगोश को ढूंढती है, परंतु उसे वो खरगोश नहीं मिलता। कुछ देर बाद सुंदरी परी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुंदरी परी पीछे मुड़कर देखती है, परंतु वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके ऊपर कोई जाल फेंक देता है और उसकी जादुई छड़ी मानो कोई उसके हाथों से छीन लेता है। अब सुंदरी परी अपनी जान बचाने के लिए उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें करती है, परंतु वो खुद को उस जाल से बाहर निकाल नहीं पाती और ना ही उस जाल के अंदर उसकी कोई शक्तियाँ काम कर रही होती हैं। कुछ देर बाद उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। कौन है? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अब चुड़ैल सुंदरी परी के सामने आकर परी से बोलती है, लो, मैं आ गई तुम्हारे सामने। मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे तुम जैसी परियों को मारकर खाने में बहुत मजा आता है। याद है तुम्हें, तुमने एक खरगोश की जान बचाई थी? वो घायल खरगोश मैं ही थी। ये मेरा मायावी जाल था तुझे यहाँ तक लाने का। अब बहुत जल्द मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। हा 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 हा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, छोड़ो मुझे। अगर शाम तक मैं अपने परीलोक नहीं गई तो परी रानी मुझे ढूंढने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर आएंगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें ढूंढते हुए रानी परी पृथ्वी लोक पर आएगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं तुम्हें अभी मार कर खा जाऊंगी, ताकि जब रानी परी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए और जैसे ही वो यहाँ आएगी उसे भी मैं अपने जाल में फंसाकर उसे भी खा जाऊंगी। उसके बाद रानी परी को ढूंढने के लिए परीलोक से कुछ और परी आएंगी। इस तरह से तो मुझे रोज शिकार मिलता रहेगा। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, अब तुम्हारा अंत नजदीक आ चुका है चुड़ैल। क्या? मेरा अंत नजदीक आ चुका है? परी, ऐसा मत बोलो, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहती। तुझे क्या लगा मैं ऐसे बोलूंगी? अरे सुंदरी परी, मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। इतना बोलकर चुड़ैल परी को मार डालती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। अपना पेट भरने के बाद चुड़ैल खरगोश का रूप ले लेती है और बाहर चली जाती है।
जहाँ रानी परी सुंदरी परी को ढूंढने के लिए परी लोग से पृथ्वी लोक आती है। चुड़ैल सुंदरी परी की तरह रानी परी को भी अपने जाल में फंसा लेती है, परंतु जब रानी परी उसकी गुफा में जाती है तब रानी परी को सारी घटनाओं का आभास हो जाता है, जिसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से घायल खरगोश को करंट दे देती है और चुड़ैल अपने असली रूप में रानी परी के सामने आ जाती है। परंतु चुड़ैल धोखे से अपनी जादुई शक्ति से रानी परी की भी जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो रानी परी की छड़ी को बाहर फेंक देती है। जिसके बाद रानी परी चुड़ैल के सामने कमजोर पड़ जाती है, परंतु रानी परी अपनी दिव्य शक्ति से अपनी गुफा में होने का संकेत अपने परिलोक के सिपाहियों को दे देती है। सिपाही परी रानी को ढूंढते हुए चुड़ैल की गुफा में आते हैं। चुड़ैल, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हम निर्दोष परियों को बहुत मार लिया, अब तुम्हारी मरने की बारी है। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी रानी परी को मारकर खा जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए हमारी रानी परी को कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बाकी परियों की तरह तुम सबको मार मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल बोल ही रही होती है कि दूसरी सिपाही परी उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और रानी परी के सामने घुटनों पर गिर जाती है। अब रानी परी आजाद हो जाती है और चुड़ैल से बोलती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। पर मुझे एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा, मैं अपनी परिलोक की कुछ परियों को तुम्हारा शिकार बनने से नहीं रोक पाई। साथ ही मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हमारे परिलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी को भी तुमने मार डाला और मैं उसे बचा भी नहीं पाई। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस बात की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे मैं मारूंगी चुड़ैल, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिसके बाद रानी परी उस चुड़ैल को मार देती है और अपने परिलोक की परियों की मौत का बदला ले लेती है। जिसके बाद वो सभी परी एक बार फिर परिलोक चली जाती है और दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं आती।